इसराइल पर ईरान के हमलों में हलाकतें 14 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। हफ्ते की शब और इतवार की सुबह बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से हमलों में इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और सना शहर हैफा में तबाही। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हैफा की रिवाइनरी में आग भड़क उठी। इसराइल के अहम तहकीकी मरकज़ वेस्टमैन इंस्टीट्यूट पर भी मिसाइल लगने से नुकसानात। अरब टीवी का कहना है कि ईरानी हमलों से हैफा की रिफाइनरी समेत इसराइल में बड़ी तबाही हुई। इसराइली फौज ने कम अज़ कम 4 मकामात पर हुए नुकसानात की तफसील जारी करने से रोक दिया। इसराइली फौज का कहना है कि इसराइल पर यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। यह भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तंसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हथियारों तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासर हुए। ईरान के पास अभी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामनई हमारा निशाना है। इसराइली बमबारी से बुशहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के ईरान में तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फ़ारिस तक ले आए हैं। हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है और उसे इसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तौसी नहीं देना चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान का पुख्ता अज़्म है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, अलबत्ता यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन अबूर की। अहम ईरानी ओहदेदार को शहीद करके जौहरी मज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की गई। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा कि कल रात भी ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फ़ौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जुई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार का दावा है कि कहा जर्मन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तीनों ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। मुआहदे की शर्त है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए ख़तरा ना बने। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्विस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA के साबिक अफसर फिलिप गिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुका था। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप गिराल्डी ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्विस हुआ तो इसकी वजह ये नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसे जवाब घर लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाएगा। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शिमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रोल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रोल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला तो किसी ने कहा कि क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली। ग्लोबल मार्च टू गजा में शिरकत के लिए मिस्र पहुंचे नेल्सन मंडेला के नवासे नेकोसी मंडेला का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। नेल्सन मंडेला के नवासे का कहना है कि वो काहिरा में चेक पॉइंट पर मौजूद हैं और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। इसराइली नाकाबंदी ने गजा को कहत के दिहाने पर धकेल दिया और ग्लोबल मार्च टू गजा इस नाकाबंदी को तोड़ने की तहरीक है। 80 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 4000 रज़ाकार मार्च में शामिल होंगे।
भारतीय अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के करारदाद के हक में वोट न देने के भारतीय हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि गजा में बच्चों और खवातीन समेत 60,000 फलस्तीनों के कत्लेआम के बाद इंसानी इमदाद के हक में वोट न देना शर्मनाक है। भारतीय हुकूमत का फैसला इस मुल्क की साम्राज्य मुखालिफ पॉलिसी से इनहराफ है। नेतन्याहू फलस्तीनी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा रहा है और मोदी हुकूमत उस पर जश्न मना रही है। भारत अपने उसूलों और बैनुल-अक़वामी इक़दार के खिलाफ जाते हुए इसराइल के ईरान पर हमले और अस्करी क़यादत के कत्ल पर खुशी का इजहार कर रहा है, जो इंतहाई मायूस कुन है। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस था। गुजरात में CCD की कार्रवाइयाँ, 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। कराची में नाजिमाबाद पुल पर हादसा, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिलों की रेस के दौरान आपस में टकराने की वजह से पेश आया। नौजवानों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे। रावलपिंडी में काक पुल के करीब खाई में गिरने वाले ऑयल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी में पैका एक्ट के तहत 10 से 15 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुकदमा वकला के ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और धमकियों पर दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि वकला ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। वीडियो वायरल करने का मकसद पुलिस को बदनाम करना था। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर एक वकील का चालान किया। मोटरसाइकिल के कागजात न दिखाने पर मोटरसाइकिल जब्त की गई। वकील ने फ़ोन करके 10 से 15 वकला को मौके पर बुला लिया। वकला ने ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी की और संगीन नताइज की धमकियां दी। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 के बजट का तखमीना 5,300 अरब रुपए से जायद होगा। 4,060 अरब रुपए से जायद का गैर तरक्याती बजट होगा। तरक्याती बजट के लिए 1,240 अरब रुपए मुख्तस। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए बजट में 3,132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान। वर्कर्स के बच्चों को कॉमर्स यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरख्वास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। सिंध में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि तमाम सनतें, थोक फरोश और रिटेलर्स प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर जुर्माने, गिरफ्तारी और फैक्ट्री की बंदिश जैसे इक़दाम होंगे। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशहरा फिरोज, बहावल नगर, विहाड़ी, कमाली और बुरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज़ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई।